Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। यूपी में खाद की भीषण मारामारी के बीच लखीमपुर खीरी में रेल विभाग और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। किसानों के लिए आई 50,000 खाद की बोरी बारिश के पानी में भीग गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये किस रेलवे स्टेशन का मामला है? कैसे ये 50,000 बोरी किसानों के लिए जो आई थी खाद की भीग गई हैं, और इस मामले में क्या जिला प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने आया है? देखिए प्रियांशु जी, जैसा कि आप बोल रहे हो, हालात ये हैं कि यहाँ जो खीरी जिला है ये प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर इस वक्त जो खाद की मारामारी थी ये काफी दिनों से यहाँ चल रही थी। जैसा कि आई इंडिया अपने चैनल पे दिखा भी रहा है, जितनी समितियां हैं, चाहे बीपैक्स हो या जो भी सहकारी समिति पीसीएफ की हो, इन सब पे किसानों की काफी भीड़ थी। इसी को देखते हुए सबसे पहले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहत की बात है, जो सीडीओ अभिषेक प्रकाश हैं, आईएएस हैं और बहुत ही ज्यादा तेज यहाँ के अधिकारी माने जाते हैं, उनको जब ये चीजें संज्ञान में लगी तो उन्होंने शासन को पत्र लिखा और अपनी परेशानी कि यहाँ किसानों को क्या हो रही है इस चीज का भी वर्णन किया। तो पूरा घटनाक्रम जो प्रियांशु जी हम बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों पर, कि ये जो हाहाकार मचा था खाद का और यूरिया और इन सब चीजों का, इसके लिए अभिषेक प्रकाश को कहीं ना कहीं एक साधुवाद देना चाहिए या उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि उन्होंने इस पे तत्काल संज्ञान लेकर 3 जुलाई, अगर बात है 3 जुलाई को ताबड़तोड़ छापेमारी लखीमपुर में की है। और उस छापेमारी में 3 तारीख को इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि काला बाजारी रोकने के लिए 300 छापे एक दिन में मारे हैं। इसमें सीडीओ अभिषेक प्रकाश खुद थे और 15 दुकानों के लाइसेंस इसमें निरस्त किए गए और साथ ही इन्होंने जो नमूने भरे, 17 नमूने भरे, गोदामों को सील किया है, दुकानों के लाइसेंस चेक किए हैं और सबसे पहले जो चीज थी कि काला बाजारी रोकी जाए और स्टॉक जो लोग रखे हैं इसको बाहर किया जाए। और इसी के साथ साथ अभिषेक प्रकाश ने मुहिम और चलाई, जो गांव-गांव जाकर लोगों को, काश्तकारों को जागरूक कर रहे थे कि देखिए जितनी आवश्यकता है उतनी आप लोग खाद लें और उसके अंदर किसी भी प्रकार का आप ये निश्चित रहें, डर ना बनाएं कि आगे खाद नहीं मिलेगी और इसका स्टॉक करें आप, ऐसी कोई समस्या आने हम नहीं देंगे आपको। इस चीज का भी अभियान चलाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लापरवाही से प्रशासन को शर्मसार होना पड़ता है। इसका मेन कारण देखने को मिला कि अगर हम बात करें तो 4 और 5 जुलाई को काफी लेटर लिखने के बाद सीडीओ के जो प्रशासन और शासन ने लिखे, शासन के पास लेटर गया अभिषेक प्रकाश के, उसका नतीजा ये निकला कि वहां से 2 रैक लगभग 4 और 5 की बहुत बड़ी एक चीज यहाँ पर थी कि 2 रैक एक साथ आवंटित हुई लखीमपुर जनपद को, जिसमें अगर बात की जाए तो एक और बड़ा इनको जो उसमें मिला अचीवमेंट, तो जो सीतापुर जिला है, इस सीतापुर जिले को भी जो रैक आवंटित हुई थी उसमें से भी 1300 एमटी खाद आवंटन लखीमपुर को कर दी गई, जो एक बहुत बड़ा सीडीओ अभिषेक कुमार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब बात अगर हम की जाए कि ये कितनी बोरियां आई, तो इसमें जो पहली रैक आई है यहाँ पर एक खीरी जिले में गोला गोकरणनाथ जो छोटी काशी के नाम से विख्यात है, ये अभी नया एक बड़ी लाइन जब हुई है तो इसको एक डिपो और सेंटर बनाया गया है। वहीं पे ये दोनों रैकें उतरी और इन रैकों के उतरने के बाद यहाँ अपने दर्शकों को हम ये भी बता देना चाहते हैं, इंडिया के जो दर्शक हमारे हैं, कि कुल 42 बोगी आई थी। जो 42 बोगी थी इसमें अगर बात की जाए, एक बोगी के अंदर 1418
बोरी आती है खाद की, और इनको अगर हम सीधे से अगर कैलकुलेट करें तो 556 बोरी ये पूरी उतारी गई यहाँ पर। गोला जो रैक थी वहां पे उतारा गया इस खाद को। उसके बाद अभिषेक प्रकाश ने वहां पे सीधे बोला, अपने जो कृषि अधिकारी यहाँ पर हैं सूर्य प्रताप सिंह, ये यहाँ कृषि अधिकारी, इनको सीधे आदेशित किया कि देखिए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको आप सीधे आवंटित करें। जो यहाँ बीपैक्स है और जो समितियां हैं जिले में, इन सहकारी समितियों को जो बीपैक्स है, इसके अलावा उर्वरक की जो और यहाँ पर समितियां हैं, इनका एक पूरा चार्ट बनाए, खाका बना, उसको पूरा सिस्टमेटिक किया गया और बोला गया कि आप किसी भी सूरत में इसको जल्द से जल्द लोगों को आवंटित कर दें। किसानों को भी अवेयर किया गया, जागरूक किया गया, पूरे जनपद में मैसेज दिया गया, जिसमें खास तौर से पीसीएफ के जो रजनीश कुमार हैं, इनको बोला गया कि आप लोगों को बता दें कि खाद की कहीं भी किल्लत नहीं है, और जो खाद की किल्लत थोड़ी सी नजर आ रही थी उसको सीतापुर में जो एक आवंटन हुआ था उससे भी 1300 मीट्रिक टन खाद और ले ली गई है, और आप लोग किसी भी तरीके से परेशान ना हो, तत्काल खाद पहुंचेगी। मारामारी के सीन इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से सहकारी समितियों के सामने भीड़ लगी हुई है। अब इसमें जो मेन मकसद हुआ, जो सबसे बड़ी चर्चित खबर ही मीडिया को लगी, एकदम से बारिश हुई गोला में। उस बारिश के अंदर देखा जाए तो खाद की बोरियां कुछ भीगी, और ये एक बहुत ही दुखद पहलू था कि खाद मिल नहीं रही और खाद की बोरियां पानी में भीग रही हैं। ऐसा आरोप था कि लगभग 50,000 की तक बोरियां खाद की भीग गई हैं, और ये दृश्य भी सामने आए। इस चीज का जैसे ही प्रियांशु जी संज्ञान अभिषेक कुमार को हुआ, तत्काल उन्होंने अपनी टीमों को मौके पे भेजा। मौके पे भेजने के बाद, चूंकि ये अचानक बारिश हुई थी, वहां भेजने के बाद जितना प्रशासनिक अमला था इसको भेजा, और जो भी कृषि के लोग थे, कृषि अधिकारी, चाहे सूर्य प्रताप सिंह हो, चाहे रजनीश कुमार हो, जितनी भी टीम थी, इसको पूरा अभिषेक प्रकाश ने वहां पे भेजा है। और ये सामने इंडिया को उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी, हमें तत्काल वहां पहुंचकर तुरंत सूचित किया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए, वहां से मोबाइल पे हमारी कॉन्फ्रेंसिंग, हम खुद देखना चाहते हैं किस तरीके से खाद की बोरियां भीगी हैं। इसका कारण प्रियांशु जी मेन ये है कि जो अधिकारी इतनी मेहनत करके किसानों के लिए खाद की व्यवस्था करके लाता है, उसके बाद अगर इस तरीके से मीडिया में खबरें आती हैं कि खाद की बोरियां पानी में भीग गई हैं, बेकार हुए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल झकझोरने वाली खबर थी। इसके बाद जो प्रियांशु जी आप कह रहे हैं कि रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही थी, उससे भी इंडिया ने बात की है। इंडिया ने बात की तो वहां पर जो इसके आपके स्टोर इंचार्ज हैं पंकज पांडे, उनका कहना था कि इसको ढक दिया गया था, और ढकने के साथ साथ इसमें कुछ झिल्लियां बारिश और हवा में उड़ गई थी, जिस कारण से कुछ बोरियां खाद की पानी में भीगी थी। लेकिन वो खाद काम के योग्य भी है, और ऐसा नहीं है कि सभी बोरियां भीगे। उनका कहना है, यह आरोप गलत है कि जो 59,556 बोरी हैं खाद की भीग गई हैं, या 50,000 बोरी भीग गई हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बोरियां भीगी ही, लापरवाही आ रही थी, इस पे भी सीडीओ ने संज्ञान लिया है। उनका कहना है अभिषेक प्रकाश का, ये जांच का बिंदु है, इस पे हम जांच करेंगे, और जांच के बाद ये जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बहुत ही कठोरतम कार्रवाई की जाए। अब दूसरा बयान इसमें प्रियांशु जी आया ठेकेदार का, जो ठेकेदार इन बोरियों को रखता है और चीजें करता है, उसका बयान भी सीडीओ साहब ने कहा दर्ज किया जाए, और वो बताए, स्पष्टीकरण दे कि ये ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि बारिश के अंदर खाद की बोरियां भीग गई हैं। ठेकेदार का कहना था कि वहां पर एक रैक और आई थी, अनाज की बहुत बड़ी रैक आई थी। वो अनाज की रैक जब उतर रही थी तो उसी के बीच में जो मजदूर काम कर रहे थे, उन लोगों ने उस अनाज को ढकने के लिए ये झिल्लियां हट गई, इस झिल्लियों को हटाया, और हटाने के बाद गलतफहमी उसका कहना था हो गया था कि झिल्ली हटा दी जाए। उस वक्त मौसम खुला हुआ था, और उसने कुछ मजदूरों ने झिल्लियां हटा दी, जिस कारण से अचानक बारिश होने के कारण ये कुछ इस पे बरसात का पानी पड़ा, लेकिन सभी झिल्लियों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, और किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं हैं कि जो खाद की बोरियां भीगी हैं। लेकिन पूरा पहलू प्रियांशु जी ये है कि खाद भेजी जा रही गाड़ियों से स्पेशल व्यवस्था की गई है। जैसा कि सीडीओ अभिषेक कुमार बता रहे हैं कि विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं कि जल्द से जल्द, अभी जो संख्या आ रही सामने, वो एक बयान आया है कि 11,300 कुछ बोरियां जो वहां पे मौजूद थी, लेकिन जैसी इंडिया को खबर मिल रही है, शायद वो बोरियां भी समाचार दिए जाने तक लगभग समितियों पर भेजी जा रही, बीपैक्स पर भेजी जा रही हैं।
सीडीओ इस चीज पर खुद नजर रखे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो चीजों को मंगा रहे हैं। और सीडीओ अभिषेक प्रकाश का कहना है कि वो किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि टेलीफोन या मोबाइल से बात हो। उनका सीधे कहना है कि वहां से फोन से मुझसे बात न करें, सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिससे हम वहां के दृश्य देखना चाहते हैं कि जो रैकें इतनी मेहनत से मंगाई गई थी वो वहां से सब डिसबर्स होकर चली गई हैं जहां जानी थी समितियों को, या अभी भी पड़ी हैं। पूरा पहलू जो अपने दर्शक इंडिया के उनको बताना हम चाह रहे हैं कि अब जो हालात हैं यहाँ पर, बोरियां वहां से जा चुकी हैं। एक बयान जो पीसीएफ के रजनीश कुमार है उनका भी आया है कि हम जो थोड़ी बोरियां थी उनको बहुत जल्दी हम मौके पे समितियों पे भेज रहे हैं। लेकिन जो सीडीओ अभिषेक प्रकाश है उनका बहुत ही कठोर कहना है कि इस पे कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज कि मीडिया में खबरें ये क्यों आई, इस पे भी जांच होगी कि क्या कारण था जो बारिश के पानी में इस चीज को पहले से लोगों ने संज्ञान में नहीं लिया है। और सीडीओ अभिषेक प्रकाश का सिर्फ इतना कहना था कि इतनी मशक्कत के बाद अगर एक बोरी भी खराब हुई खाद की तो उस व्यक्ति को, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये उनके कठोर आदेश हैं। और फिलहाल यहाँ के हालात ये हैं कि हर समितियों पे पुलिस तैनात कर दी गई है और लोगों से कहा जा रहा है, किसानों से, कि आप लोग ओवर स्टॉकिंग ना करें। काला बाजारी जो कर रहे हैं उन पर 3/7 जो आवश्यक अधिनियम, वस्तु अधिनियम है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर कई लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। फिलहाल पूरे जनपद के अंदर एक तरफ किसानों का हाहाकार है, दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला हूटर बजाते हुए हर जगह पे पहुंच रहा है। उसका कहना है कि कोई भी अगर दोषी खाद के मामले में पाया गया उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। जी प्रियांशु जी। सर एक अहम जानकारी और चाहेंगे कि इतना बड़ा मामला हो गया, खाद की बताई जा रही है कि 50,000 बोरियां भीग गई हैं या बर्बाद हो गई हैं। कोई मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां निरीक्षण करने पहुंचा अभी तक कि नहीं पहुंचा? और ये जो बोरी जब भीग गई हैं तो प्रशासन ने क्या कुछ और खाद की बोरियों के लिए शासन से मांग की है या कोई बंदोबस्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रियांशु जी, जो बात हुई है इसमें अगर देखा जाए तो वहां पे तत्काल सीडीओ अभिषेक कुमार ने वहां पर रजनीश कुमार को भेजा था जो पीसीएफ के प्रबंधक हैं। साथ ही जो कृषि अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, इनको वहां भेजा गया था। और वहीं से आपको बता दें, जैसे ही खबर संज्ञान में आई, ये 9/7/25 यानी कल एक पत्र भी जारी किया गया कि ऐसा मामला संज्ञान में आया है और अचानक बारिश के कारण ये चीजें हुई हैं। और वहां पे मात्र 11,300 या समथिंग कुछ बोरी वहां पे लगी हुई है, जिसको भी तुरंत वहां से भेजा जा रहा है। साथ ही वहां पे जो उसके सीन थे वीडियो से, वो क्लिपिंग करके भेजी गई हैं, ट्रकें खड़ी हैं, वहां कर रहे हैं। और इस तरीके की चीजें जो बताई गई हैं वो सीडीओ डायरेक्ट उस पर नजर रखे हैं अभिषेक कुमार। और अभी का जो हालात है उसमें ये कहा गया है, बयान जो आया है प्रशासनिक सीडीओ अभिषेक कुमार की तरफ से, वो स्पष्ट आया है कि किसी तरीके से खाद की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने शासन को जो भी है उसका एक कमेटी जो बनी हुई उससे एक आकलन लगा रहे हैं कि अभी और कितनी खाद की आवश्यकता है। फिर उनका कहना है कि हमने जो शासन को लिखा है भरपूर खाद यहाँ पे आ जाएगी। और अभी सबसे बड़ा जो प्रश्न है प्रशासन के सामने, सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि जिस हिसाब से समितियों के ऊपर भीड़ किसानों की लगी हुई है, हाहाकार मचा हुआ, इसको कंट्रोल करना। और साथ ही किसानों में ये संदेश भेजना कि आप लोग परेशान ना हो, जो खाद है पर्याप्त मिले। क्योंकि किसानों के अंदर इतना ज्यादा लोग, चाहे विपक्षी हो या जो भी हो, जैसे कल भी आनंद भदौरिया धरने पे बैठे हुए थे और विपक्ष ने ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा उठा रखा है। जो सांसद आनंद भदौरिया धौरारा से वो बैठे थे, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा खाद का भी चल रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो गांव-गांव के अंदर खाद को लेके हाहाकार मचा है, ये प्रशासन की बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को सही तरीके से खाद जो है इनके पास 2 रैक आई है, लगभग 59,556, ये सही तरीके से एक बोरी आवश्यक जिन लोगों को है और जितनी पर्याप्त मात्रा में उनको चाहिए वो सही तरीके से पहुंच जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन से सबसे पहली है। और उनका कहना है कि हमने लिखा है जहां भी जरूरत पड़ेगी समय पे रैक आएगी और लोगों को खाद मिलेगी। और इससे प्रियांशु जी और अंदाजा लगाया जाएगा कि खाद कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर नजर आ रही थी। नहीं तो जो सीतापुर का आवंटन था, कोटा सीतापुर पड़ोसी जिला जो आपके यहाँ का है, वहां का आवंटन था, उससे कहीं ना कहीं 1300 मीट्रिक टन
खाद ली गई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोटा कम था, जिस कारण से सीतापुर का आवंटन जो था उससे खाद रिक्वेस्ट करके एक स्वीकृति लेकर और उनसे कह के ली गई है। और अभी रैक के लिए उनका कहना है, लिखा गया शासन को है, और जल्द ही एक और रैक आने की संभावना है जो लगभग ऊपर से क्लियर हो गया, बहुत जल्दी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसानों में जो भ्रम की स्थिति बनी है वो स्थिति प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि किसी तरीके से भी ये जो देख रहा है इंडिया के ऊपर किसानों का भीड़ समितियों के ऊपर, इसको कंट्रोल करना प्रशासन के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी। सर, ये जो 1300 बोरी सीतापुर से मंगाई गई है, 1300 मीट्रिक टन, वो ये बारिश में भीगने के बाद मंगाई गई है या पहले मंगाई गई थी? देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल सही आपने कहा प्रियांशु जी, ये बारिश में भीगने के बाद नहीं मंगाई। ये जो आपने प्रश्न किया है, ये प्रश्न हर एक के उसके जबान पे था कि अगर ये 1300 जो मीट्रिक टन सीतापुर का आवंटन हुआ था वहां से मंगाई गई है, तो अगर इस चीज को हम ये प्रश्न पूछा गया था कि बाद में आई या पहले, क्योंकि कारण था जनता जानना चाह रही थी कि अगर बाद में 1300 मीट्रिक टन आई है तो निश्चित तौर पर कुछ न हो, तो जो आरोप लग रहे हैं पानी में भीग गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं 1300 मीट्रिक टन उसमें भीग गई जिस कारण से इस कोटे को पूरा किया गया हो। लेकिन यहाँ पर कहना यह है कि ये 1300 मीट्रिक टन उसी के साथ आई थी, उस आवंटन में जो उतरनी थी रैक, उस रैक में ही आ गई थी 1300 मीट्रिक टन यहाँ पर, और बाद में नहीं आई। लेकिन अब जो आएगी वो नया आवंटन आएगा। लेकिन इतना था कि इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में रैकें मांगी थी, कुछ जो आई उससे ज्यादा मांगी थी, लेकिन 2 रैक अभिषेक कुमार के कहने से 2 रैक बड़ा आवंटन एक यहाँ हुआ था, सीतापुर में 1 रैक ही पहुंची थी। तो उस बड़े आवंटन में जब और खाद मांगी जा रही थी, उसी के अंदर शासन ने एक संशोधन करके और एक अनुमति प्रदान कर दी थी कि सीतापुर से आप तब तक के लिए 1300 मीट्रिक टन खाद ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति थी वो दर्शक देख रहे हैं कि समितियों पे कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है और कितनी ज्यादा परेशानी थी। इसको ध्यान में रखते हुए अभिषेक कुमार की पहल पर ये चीज की गई थी कि यहाँ का कम से कम मामला थोड़ा शांत हो और लोगों को राहत महसूस हो, और उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार सफल भी हुए। लेकिन ये जो मीडिया में चीजें भीगने की आई हैं, इससे वो बहुत आहत हैं और बहुत कठोर कार्रवाई करने के मूड में दिख रहे हैं। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर मानी जाएगी यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर कहीं ना कहीं रेल विभाग और जो ठेकेदार है उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। बारिश में किसानों के आवंटन के लिए आई 50,000 खाद की बोरी भीगने की बात सामने आ रही है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीडीओ अभिषेक कुमार का इसमें हालांकि कहना है कि सारी बोरी उसमें खराब नहीं हुई है, कुछ बोरी खराब हुई हैं, और जो बोरी सुरक्षित है बिल्कुल उनको बीपैक्स पर भेजा जा रहा है या सरकारी समितियों पर, सहकारी समितियों पर भेजा जा रहा है। और उन्होंने साफ साफ वीडियो कॉल करके वो जो है वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मौके पर उन्होंने जो पीसीएफ के जिला प्रबंधक है उनको भी भेजा है, और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है खाद की किल्लत नहीं होने दी जाएगी, और इस मामले में जो दोषी कर्मचारी हैं या कोई भी हो, चाहे रेल विभाग का हो चाहे जिसका हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की भीषण किल्लत है। लगातार खबरें आ रही हैं खाद की कालाबाजारी, सहकारी समितियों पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो खाद नहीं उपलब्ध है उन्हें महंगे दामों से प्राइवेट में खाद लेनी पड़ रही है, और 2640 मीट्रिक टन या 2640 मीट्रिक टन खाद जो है सीडीओ अभिषेक कुमार की पहल से मंगवाई गई थी। उन्होंने काफी प्रयास किए थे, जिसमें 1300 जो मीट्रिक टन है वो सीतापुर से 1 रैक मंगाई गई थी, और उनमें की 50,000 बोरी अगर कहीं ना कहीं भीगी है तो प्रशासन में हड़कंप होना लाजमी है। फिलहाल इस मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई होती है और किसानों के लिए क्या कुछ खाद का बंदोबस्त करता है लखीमपुर जिला प्रशासन, ये भी हम दर्शकों को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषि, धन्यवाद। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।